और अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री राजपाल मीणा जी को, सह संयोजक अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत व प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ श्री राजपाल मीणा जी को आमंत्रित कर रही हूँ आप सभी के बीच में अगले वक्ता के रूप में। और ये जोश ये उत्साह कम नहीं होना चाहिए। जय भीम। आवाज तो दुगनी हो जानी चाहिए। अब हमारी संख्या कितनी बढ़ गई है, एक बार यहाँ से वहां तक जय भीम। आइएगा आप सभी के बीच में श्री राजपाल मीणा जी। जय 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 भीम। जय जोहार। जय जोहार। बाबा साहब को नमन करते हुए, भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए 2 अप्रैल को कांकरी डूंगरी में आंदोलन में शहीद हुओं को नमन करता हूं। अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत में पधारे प्रदेश के देश के बहुत दूर दूर से पधारे सभी आगंतुकों का इस गुलाबी नगरी में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, सारे नेतागण सारे अपनी बात रख करके जा रहे हैं। मैं आपको 2 मिनट में केवल एक चीज समझाना चाहूंगा। राजस्थान में आरक्षण कागजों में दे रखा है। कार्मिक विभाग आदेश हर बार निकालता है, आपके रोस्टर भी आपको देने की बात करता है, लेकिन अगर राजस्थान में कोई हत्यारा है आरक्षण का तो वो है केवल कार्मिक विभाग। ये कार्मिक विभाग जो आरक्षण के नियम बनाता है, ये खुद कार्मिक विभाग उसका उन नियमों को पालना नहीं करता है। उस संदर्भ में आपको बताता हूं, जब अपनी भर्ती होती है तो फार्मों में कमी निकाल देते हैं, 1 नंबर से फेल कर देते हैं। साक्षात्कार में 20 नंबर में से 4 2 नंबर देते हैं, जबकि लिखित परीक्षा में उसके टॉप नंबर होते हैं। क्यों? ये साजिश के तहत हो रहा है। साथियों, राजस्थान में युवाओं के साथ घोर अन्याय है। बैकलॉग आज की तारीख में लाखों का बैकलॉग राजस्थान सरकार में पड़ा हुआ है। उसके कारण क्या है कि जो भर्ती होती है उसमें अपने साथ भेदभाव होता है। और पदोन्नति की बात है कि राजस्थान सरकार ने समय समय पर बहुत सारे कानून निकाल रखे हैं। इसके तहत पहले निकाला था रोस्टर संधारण का। आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में 20/11/97 को जो रोस्टर लागू किया गया था, उसकी सूचना 2020 में ली तो कार्मिक विभाग ने कहा कि इस रजिस्टर को खोजा जा रहा है। तो साथियों, मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही है। आरक्षण बनाने की बात करते हैं, 12 का 14 करने की बात करते हैं, 16 की 18 करने की बात करते हैं, लेकिन आरक्षण आज की तारीख में आधा भी हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। साथ ही आपसे निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार इन्होंने नियम बनाया 10/10/2002 का कि हमारे पदों पे किसी को नहीं लगाएंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के हर विभाग में ऐसी पदों पे अनारक्षित वर्ग का लाभ ले रहा है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ये मैं माननीय मंत्री महोदय सारे लोग यहाँ बैठे हैं, समाज को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में युवाओं का भविष्य चाहते हो तो कार्मिक विभाग में अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। साथ ही युवाओं में रोस्टर का संधारण करवा कर ही बैकलॉग को निकलवाना चाहिए। अभी आपने देखा पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए 11/9/11 की अधिसूचना 11/9/11 की अधिसूचना जारी की। सरकार ने लाखों रुपए खर्च के सुप्रीम कोर्ट के वकील बनाए। अरे सूचना तो जारी कर दी, लेकिन 10 साल हो गए आज तक उसके नियम नहीं बनाए। हमारा आदमी तो पहले साल से ज्यादा बुरा हो गया। आरक्षण हमारा 28% है, लेकिन आज 28% हो गए, 72% आरक्षण अनारक्षित हो गया है। साथियों, मैं सारे जो देश से प्रदेश से सब लोग आपको अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान में आरक्षण नहीं है, आरक्षण केवल कागजों में है। इसलिए राजस्थान सरकार के जो मंत्रीगण विधायकगण और जो भी हमारे इस महापंचायत को करने वाले नेतागण बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कार्मिक विभाग में जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जब तक कार्मिक हमारे नियमों की पालना नहीं करेगा, जब तक आरक्षण प्रणाली से कोई फायदा नहीं होगा। साथियों, आपने बोलने का मौका दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत जय भीम, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, थोड़ा आपको पेशेंट रखना पड़ेगा। हमारे बीच में अमर सिंह जाटल साहब विधायक बयाना पधारे हैं, उनका जोरदार स्वागत किया जाए ताली से। पूर्व विधायक प्रमिला कुंडारा जी भी पधारी हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। और मैं एक अगले वक्ता होंगे, फिर हमारे मंत्रीगण हैं। मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, इस मंच से यदि आप राजनीतिक बात करेंगे तो आर्य जी के
दामाद को सरकार ने एडिशनल एसपी लगा रखा है, उनसे बढ़िया बढ़िया भी एडिशनल इन्हीं मंत्रियों ने लगा रखा है। किसी मंत्री को बुला के उनकी बेइज्जती करना सबकी सरकार की, ये अच्छा नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा प्रशांत बेरवा जी से मंच पे आए और 2 शब्द कहें। विधायक चाकसू प्लीज आए सब। प्रशांत बेरवा जी, विधायक चाकसू, वेद प्रकाश सोलंकी जी पधारे मंच पर। तो आमंत्रित कर रही हूँ चाकसू के विधायक अगले उद्बोधन के लिए। और मेरा आग्रह है, जिन लोगों की व्यवस्थाएं मंच पर नहीं है वो मंच से नीचे की तरफ प्रस्थान करें। जिन लोगों की व्यवस्थाएं मंच पर नहीं है वे मंच से नीचे की तरफ प्रस्थान करें। धन्यवाद। देखो समाज का तो कैसे क्या होगा, अभी देख लिया ना, आधी स्थिति तो ऐसी हो गई कि जो सच बोल रहे हैं वहां के कह रहे हैं सर थोड़ा कम बोलना, धीरे बोलना, सरकार में क्या मैसेज जाएगा। अरे सरकार को जब तक सही नहीं बोलेंगे तो मैसेज कैसे जाएगा। अभी साथी आपस में कर रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, सबसे पहले तो आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सब लोगों को इकट्ठा कर जो इन्होंने ऐतिहासिक काम किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। साथियों, एक बात बार बार में हो रही है, अभी बात हुई कि 2 अप्रैल के मुकदमे वापस ले लिए। हमारे साथी बैठे हुए हैं, जो बातें सच हैं वो सच रहेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी अंबेडकर पीठ थी, अंबेडकर पीठ को सरकार ने वापस ले लिया था कि नहीं ले लिया था? ले लिया था। उसके बाद जब हमने देखा कि हमारे इतने एससी एसटी के एमएलए, और उसके बाद भी हमारी अंबेडकर पीठ सरकार लेके चली गई, हमने उठाया, हमने कहा, समझाया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी इसका नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, यह हमारे एसटी एसटी लोगों की अलग से पीठ है और यहाँ पे हमारे दलित समाज के बच्चे, एसटी समाज के बच्चे अध्ययन करते हैं, सिर्फ नाम बदलने से नहीं होगा। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर नाम ही बदलना है तो राजस्थान विश्वविद्यालय का बदल दो, उससे क्या होगा, अंबेडकर विश्वविद्यालय थोड़ी हो जाएगा। जो चीज पीठ हमारी थी वो हमारी रहनी चाहिए थी। हमारे जब एसटी एसटी का बैकलॉग आया, हमारे विधायक साथी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने चक्कर लगाए, इन लोगों ने घर घर जाकर बात की सब लोगों से, हमारे एसटी एसटी के छात्रों ने। और सरकार में जब उस समय चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा, इस मीटिंग पे कई विधायक बैठे हुए हैं, उस समय कहा गलती तो हो गई लेकिन अगली बार उनको दे देंगे। मैंने कहा जरा उन छात्रों के लिए मांग कर रहे हैं जो छात्र अभी यहाँ चक्कर काट रहे हैं, अगली बार का भरोसा नहीं है कि अगली बार मैं विधायक बनूं या आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो हमारे दलित समुदाय के लिए जो बच्चे हैं, हम दलित समाज की सीटों से जीत के आते हैं, हम दलितों का आरक्षण कर रहे हैं, हम उन लोगों की अगर आवाज नहीं उठा सकते तो हमारा जीतना बेकार है, हमारा यहाँ इस पार्टी में रहना बेकार है। हमने उस समय भी कहा था, एक बात हमने देखी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी को कौन लेके गया, मैंने उस समय भी कहा था, हमारी सब कमेटियां बनी हुई हैं, जो कमेटियां हमारे को पावर देती हैं, उसमें एक भी दलित मंत्री नहीं था क्या कोई भी? हमने आवाज उठाई कि हमारे इन कमेटियों में एक भी दलित मंत्री नहीं है। जो नीति निर्धारण करती है कमेटियां, अगर उन कमेटी में हमारे दलितों के मंत्री नहीं होंगे तो हमारी आवाज कौन उठाएगा? उसके बाद में हमारे दोनों मंत्रियों को शामिल किया। जब आपके जैसे अंबेडकर की मूर्ति लग रही थी, उसी समय आवाज उठाई कि हमारे जो दलितों के मंत्री हैं, जितने वोट लेते हो उतना प्रतिशत उनको ताकत दो। और उसके बाद 4 मंत्री बनाए, उसके बाद 4 मंत्री बने, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मंत्री तो बन गए, लेकिन ताकत आज भी नहीं है, ताकत आज भी नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हमने जवान से मांगा था कि पीडब्ल्यू मंत्री हमें दो, हमने कहा था चिकित्सा विभाग हमें दो, दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं, ये हमारे प्रधान, पंचायत समिति के लोग, गांव के लोग बैठे हैं, अगर मंत्री 1 किलोमीटर रोड अगर दे सकते हो तो मुझे बता दो, 1
नहीं दी, नहीं दे सकते हैं, न पावर दिए गए हैं। एक भी CSC PSC हमारे मंत्री होते हुए भी अपने आप किसी दलित बस्ती में घोषणा नहीं कर सकते हैं। तो जब तक पूरे पावर हमारे को नहीं मिलेंगे, जब तक पूरी ताकत हमें नहीं मिलेगी, हम समाज के साथ में खड़े रहेंगे और खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। यही बात कहना चाहता हूं। सरकार कोई सी भी हो, किसी भी पार्टी की हो, अगर समाज के भी लोग कह रहे थे, आर्य साहब ने एक बात बिल्कुल सही कही कि हमारे 56 विधायक हैं। आर्य साहब, मैं आपका आदर करता हूं, मैं भी आपके साथ हूं। आपके 56 विधायकों को कर दो साथ, हम उनके साथ हैं, ताकत के साथ हैं और उनके साथ में खड़े रहेंगे। जो भी आपने मार्गदर्शन दिया है मेरे नौजवान साथियों, जब तक हम मिलकर लड़ाई लड़ी नहीं है, आपस में हम पीछे रह जाएंगे। सम्माननीय सतवीर जी ने सही कहा, हम मानने वाले नहीं, देने वाले लोग होने चाहिए। यह बात बिल्कुल सही कही है। आपने मुझे बुलाकर जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आप सबके साथ में एक ही बात कहना चाहता हूं कि जहां भी दलित का खून बहेगा, हम सब लोग साथ रहेंगे जब दलित समाज का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश सोलंकी जी। और अगले वक्ता काल से श्री उदाराम मेघवाल जी। धन्यवाद सर। आज इस राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति की महापंचायत के इस मंच से पहले मैं सभी पधारे हुए भाइयों बहनों माताओं को जय भीम, जय जोहार और इनकलाब जिंदाबाद का उद्घोष करना चाहूँगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आपके सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप के मैसेज पर महापंचायत के हमारे शीर्ष जो नेतृत्व है केंद्रीय कार्यकारिणी, उसके एक मैसेज पर आज लाखों लाखों लोग आकर के यहाँ उपस्थिति दी है। उन सभी को मैं सलाम करता हूँ और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आयोजकों से, हमारे विभिन्न दलों में सामान्य राजनेताओं से, कि ये लोग आपकी बात सुनने भी आए हैं, लेकिन ये भी कहने आए हैं कि मेहरबानी करके अब आपके जो मुंह अनुशासन के रूप में जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने बंद कर रखे हैं, उसके जो धागे हैं, टोंके लगे हुए हैं, उनको खोलिए। मैं माफी चाहना चाहता हूं कि सारे के सारे राजनेता ऐसे नहीं हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं। वो मुझे इस मंच से कहने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी इस समाज की, इनके हकों की, संविधान को बचाने की, आरक्षणों को बचाने, जर और जोरू की इज्जत बचाने के लिए आप बोलिए। अगर आपके बोलने से कोई राजनीतिक पार्टी आपका टिकट काटती है तो उसको हम किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, यह वादा करते हैं। मेरा निवेदन है कि ये राजनीतिक राज्यों की सरकार है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रही है। जब मूछ रखने पर हमारे भाई को मारा जाता है, मटकी छूने पर हमारे भाई को मारा जाता है, और तो हो एक IPS अधिकारी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपनी शादी में घोड़ी चढ़ने पर उसको बहुत पुलिस का बंदोबस्त करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं और उसके ऊपर एक भी आवाज नहीं निकलती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बलवान जी पूनिया को, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से हमारी विधानसभा के अंदर बात रखी है। कई लोगों ने सुनी होगी। ऐसी बेबाकी हम लोगों के, हमारे नेताओं में क्यों नहीं होती है? अभी खिलाड़ी लाल जी बेरवा बोल रहे थे, जब बाड़मेर आए तो क्या खिंचाई की प्रशासन की, लेकिन इन्हीं की ही पार्टी के लोग कहते हैं कि ये दूसरे गुट से हैं तो इनकी बोलत आदत है। ये अधिकारियों ने कितनी भी धमकियां दे, लेकिन अशोक जी उनके कुछ नहीं होने देंगे। ये हालात है, लेकिन मैं बंदे को सैल्यूट करता हूं, को सच्ची बात अपने शासन के सामने रखता हूं। धन्यवाद पन्ना चंद मेघवाल को देना चाहता हूं कि उन्होंने हक के लिए अपने व्यक्ति की जान गंवाने के बाद में इस्तीफा सौंप दिया। हम लोग सबसे लास्ट छोर पे, जिसको पिछड़ा जिला कहते हैं, वहां से करीबन 71 बसें और सैकड़ों वाहन लेकर के आपके आवाम पर आपको संबल देने
करने के लिए हम मरने को तैयार हैं। मेहरबानी करके अब जागो। ये जो पर्वत सी पीड़ बन गई है नी, उस बात को, ये हमने बहुत सारे वोट अलग अलग रिश्तों से, हिंदू मुसलमान, कांग्रेस, बीजेपी, एक हमारे शायर का जो बात है, कैदास सगरों हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान घाट गोफन में बाया, बातें बातें दी बादियार लारे बच्चियों एक, आयो हीरा रो पारखू तो मैं रोयो मातो टेक, रोयो मातो टेक एवा मैं घना कमाया, कैदास सगराम हाथ में हीराया। मैं वोट के लिए कहता हूं, आपने अपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर दूसरों को अपने ऊपर राज करने के लिए बिठाया। अब मामे के विवाह के अंदर माँ को परोसने का काम दीजिए, अपने बेटों को आगे करिए। आप जो राजनीतिक आरक्षण प्राप्त करने वाले लोग हैं, इनका आरक्षण एक की सीट गई तो दूसरी जो हमारे संवैधानिक दायरे में जो टाइम है भरनी पड़ेगी, चिंता नहीं करें। आप नहीं तो आपका बेटा, भाई, भतीजा आएगा, लेकिन जो हमारा संवैधानिक आरक्षण और संविधान दोनों खतरे में है, उस पे मेहरबानी करके चिंता करें। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।